इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के एक फैसले से उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा को बड़ा झटका मिला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये एक्ट धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करने वाला है। अपने फैसले के साथ ही कोर्ट ने यूपी सरकार को मौजूदा वक्त में मदरसों में पढ़ रहे छात्रों की आगे की शिक्षा के लिए योजना बनाने का निर्देश भी दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अक्टूबर 2023 में मदरसों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था, जिसके तहत एसआईटी की टीम मदरसों को हो रही विदेशी फंडिंग की जांच कर रही थी। एसआईटी की टीम की जांच के दायरे में करीब 80 मदरसे थे, जिन्हें बीते 2 सालों के दौरान अलग अलग देशों से करीब 100 करोड़ रुपए मिले थे। आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में यूपी में करीब 24,000 मदरसे चल रहे हैं। इसमें करीब 16,500 मदरसे यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड है। आपको ये भी बता दें कि यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 के खिलाफ कोर्ट में याचिकाकर्ता समेत कई लोगों ने याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी थी। याचिका में भारत सरकार, राज्य सरकार और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा मदरसों के मैनेजमेंट पर आपत्ति जताई गई थी। इस मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की डिवीजन बेंच ने ये आदेश जारी किया। साल 2019 में उच्च न्यायालय ने मदरसा बोर्ड के कामकाज और संरचना से संबंधित कुछ सवालों को बड़ी पीठ के पास भेजा था। बड़ी पीठ को भेजे गए सवाल में पूछा गया था कि क्या बोर्ड का उद्देश्य केवल धार्मिक शिक्षा प्रदान करना है। भारत में धर्मनिरपेक्ष संविधान के साथ क्या किसी विशेष धर्म के लोगों को किसी भी धर्म से संबंधित शिक्षा के लिए बोर्ड में नियुक्त या नामांकित किया जा सकता है। अधिनियम में बोर्ड को राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के तहत काम करने का भी प्रावधान है। इसलिए ये सवाल उठता है कि क्या मदरसा शिक्षा को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत चलाना सही है, जबकि जैन, सिख, ईसाई आदि जैसे अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित सभी अन्य शिक्षा संस्थान शिक्षा मंत्रालय के तहत ही चलाए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि यूपी बोर्ड मदरसा एक्ट 2000 आखिर है क्या। तो यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 उत्तर प्रदेश सरकार से पारित एक कानून था, जो राज्य में मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत मदरसों को बोर्ड से मान्यता प्राप्त करने के लिए कुछ न्यूनतम मानकों को पूरा करना आवश्यक था। इस एक्ट में बोर्ड मदरसों को पाठ्यक्रम, शिक्षण सामग्री और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी दिशा निर्देश प्रदान करता था। ये एक्ट मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, मदरसों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना और मदरसा छात्रों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए बनाया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद मौलाना सुफियान निजामी ने कहा कि ये कहना गलत होगा कि मदरसों में केवल कुरान हदीस की तालीम ही दी जाती है। वहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर के साथ साइंस की भी तालीम दी जाती है। अब तो स्मार्ट क्लास से भी तालीम दी जा रही है। मुझे लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले पर सोच विचार करने की जरूरत है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज करने की जरूरत है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद कहा जा सकता है कि मदरसों को मिलने वाले पैसों पर उठने वाले सवालों पर अब रोक लग सकती है। टीम न्यूज़ नेशन।